कौन है देवर्षि नारद? किस कार्य के लिए उनकी उत्पत्ति हुई? कितने शक्तिशाली हैं वे? उनके बारे में एक एक तथ्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पुराणों में जो स्थान नारद जी का है उतना लोकप्रिय और कोई चरित्र नहीं है। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। कहते हैं नारद मुनि का जन्म एक श्राप से हुआ था। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। नारद मुनि का जन्म कैसे हुआ और वे देवर्षि कैसे बने, आइए जानते हैं हमारे चैनल लर्निंग फैक्ट के माध्यम से। विभिन्न पुराणों में नारद जी के 7 से अधिक जन्मों का वर्णन है और उनके ये सभी जन्म एक ही मनवंतर में नहीं हुए। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी श्री हरि के नाभि कमल से प्रकट होकर जगत की सृष्टि करने लगे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे श्री हरि की भक्ति में उन्मत्त होकर भूमंडल भ्रमण करते हुए उनके नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने नारद जी से प्रजा की सृष्टि करने के लिए कहा। तब नारद जी ने उत्तर दिया कि पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूँगा, ये शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूँगा। आप भी सृष्टि रचना करना छोड़ दीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी कुपित होकर श्राप देते हुए बोले, दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के श्राप से नारद जी उपबरण नामक गंधर्व हो गए। उपबरण को स्त्रियों के साथ समय बिताना बहुत अधिक पसंद था। स्वर्ग में वह अप्सराओं के साथ ही क्रीड़ा करते थे। एक बार गंधर्व व अप्सराएं जगत गुरु ब्रह्मा की आराधना कर रहे थे। तभी उपबरण अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करने लगे। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। ब्रह्मा जी के श्राप के चलते उपबरण को अगले जन्म में एक शूद्र दासी ने जन्म दिया। उनका नाम नंद रखा गया। नंद को बचपन से ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया गया था। वे तन मन से ब्राह्मणों की सेवा में लीन हो गए। इससे उनके पूर्व जन्म के पाप धीरे धीरे धुलते गए। समय के साथ उनका मन प्रभु की भक्ति में लगने लगा। वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इससे खुश होकर खुद प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए और नंद को ब्रह्मपुत्र होने का वरदान मिला। इस तरह वे देवर्षि बन गए। नारद जी ने नारद पंचरात्र की रचना की है। वे भक्ति के आचार्य हैं। यूं तो नारद जी ने कई महान कार्य किए हैं जिनकी सूची बना पाना असंभव सा है। उन्हीं में से इनके कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। वे नारद जी ही थे जिन्होंने वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वेदव्यास जी को महाभारत रचने की प्रेरणा भी नारद जी ने ही दी थी। देवी भागवत प्रथम स्कंद के अनुसार नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से देवी भगवती का ध्यान करने का सुझाव दिया था। तब व्यास जी ने कैलाश पर जाकर देवी पराशक्ति की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें शुकदेव के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। वे नारद जी ही थे जिन्होंने कंस को ये कहकर सचेत कर दिया था कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से उनके वध की तैयारी की जा रही है। देवर्षि नारद की ये बात सुनकर कंस को ये निश्चय हो गया था कि देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। कंब रामायण के युद्ध कांड के अनुसार एक बार रावण ने नारद जी से ओम का अर्थ बताने के लिए कहा। जब नारद जी ने उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया तो रावण ने नारद जी को धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जीवा को ही काट डालूंगा। उस समय नारद जी ने रावण को श्राप देते हुए कहा कि एक दिन तुम्हारे ये 10 सिर ही कट जाएंगे। महर्षि विश्वामित्र ऋषि कण्व के साथ देवर्षि नारद जी ने ही सांब को एक मूसल को जन्म देने का श्राप दिया था, जो आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना। नारद जी ने राजा चित्रकेतु को एक ऐसी विद्या का ज्ञान दिया था
जिससे वे केवल 7 दिनों की साधना से ही विद्याधरों के राजा बन गए। ऐसे ही न जाने कितने महान कार्य नारद जी के द्वारा किए गए हैं, जिनका वर्णन एक ही वीडियो में नहीं किया जा सकता। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ।